अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि दो टीपी लिंक आउटडोर राउटर को जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के हैं उसको हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं और आपस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अगर हमने रिमोटली दूर जाके किसी नेट को एक्सटेंड करना है या किसी सीसीटीवी नेटवर्क को एक्सटेंड करके अपने घर में लेकर आना है या अपने हाउस पे या अपनी बिल्डिंग में उसकी कनेक्टिविटी लेकर आनी है दूर से, तो उसके लिए दो 5 गीगाहर्ट्ज़ के टीपी लिंक आउटडोर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, एक आउटडोर ये है मेरे पास और दूसरा आउटडोर ये वाला टीपी लिंक का है। तो इन दोनों को हमने आपस में कैसे कनेक्ट करना है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है व्यूवर्स, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, इसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे। उसके लिए ऑन करने के लिए इसके साथ कंपनी की तरफ से ये एक पीओई है, एक इसके अंदर लैन पोर्ट होता है, दूसरा इसके अंदर पीओई पोर्ट होता है। इसको ऑन करने के लिए हमें इसके अंदर पीओई पोर्ट के अंदर हमें कैट 6 लगाना पड़ेगा और दूसरी साइड पे हमें कैट 6 का जो साइड है इसके लैन पोर्ट के अंदर हम लगाएंगे व्यूवर्स। ये इसका लैन पोर्ट है, ये इसका लैन पोर्ट है, इसके अंदर हम लगाएंगे और हम पीओई को 220 में लगाकर इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो व्यूवर्स, चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। लेकिन व्यूवर्स, उसके सामने मैं आपको इसका डब्बा और इसकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये कौन से मॉडल का है और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो व्यूवर्स, साथ रहिएगा। तो व्यूवर्स, ये इसका डब्बा है और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ का आउटडोर टीपी लिंक है। इसका मॉडल है CPE 510। इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में हमने सीखना है। तो चलो व्यूवर्स, इसको हम ऑन करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। और अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपस में कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं। तो हमने अपने पीसी को भी IP दे देना है उसी नेटवर्क में जाके हमने अपने पीसी को भी उसी नेटवर्क में रखना है जिस नेटवर्क में ये दोनों डिवाइसेस हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त जो हमारा पीसी है उसका भी नेटवर्क मैं आपको दिखाता हूँ 192.168.0.10 यानी कि 0 वाले नेटवर्क में है। तो ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र में व्यूवर्स हम लिखते हैं 192.168.0.254। तो व्यूवर्स, ये आपके सामने, हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके IP को क्लिक करेंगे। तो व्यूवर्स, आपके सामने इसके ये सेटिंग खुल गई है और ये बिल्कुल अभी नई हालत में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड है वो है एडमिन। एग्री रीजन को सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन। तो व्यूवर्स, ये आपके सामने इसकी सेटिंग खुल गई है और वो ये बता रहा है कि आपने जो एडमिन दिया है उसको आप चेंज करना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें। तो हमने न्यू पासवर्ड रखना है। यूज़र नेम हम एडमिन कर देते हैं और नीचे पासवर्ड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। आपने व्यूवर्स इसमें कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो व्यूवर्स, ये इसकी सेटिंग खुल गई है आपके सामने। क्विक सेटअप, नेटवर्क, वायरलेस मैनेजमेंट और सिस्टम। व्यूवर्स, इस वक्त ये दोनों एक ही सेम IP में है और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। हमने क्या करना है, इसकी IP को सबसे पहले हमने चेंज करना है। वो इसलिए व्यूवर्स करते हैं कि जब ये आपस में कनेक्ट हो और हम इसको लैपटॉप से एक्सेस करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस नेटवर्क में है और हमने कौन सा खोला हुआ है। तो हम इन दोनों की IP को चेंज करेंगे। तो मैंने फ़िलहाल इसको खोला हुआ है, एक को, दूसरे को अभी तक मैंने खोला नहीं है क्योंकि आपस में ओपन नहीं किया, क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड नहीं है। तो मैं इसकी IP को चेंज करूँगा 254 से 250 करूँगा और नीचे इसको सेव करूँगा व्यूवर्स।
तो व्यूअर्स आपने देखा इसकी आईपी 254 से चेंज होकर 250 हो गई है और ये दोबारा मुझसे लॉगिन पासवर्ड मांग रहे हैं। ये आपके सामने व्यूअर्स इसकी आईपी चेंज हो गई है। अभी जो ऑन नहीं है उसकी आईपी है 254 और जो ऑन है उसकी आईपी है 250। तो व्यूअर्स हम एक को एक्सेस पॉइंट बनाएंगे और दूसरे को क्लाइंट करेंगे। तो इसकी क्विक सेटअप मेन्यू में जाते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसकी क्विक सेटअप मेन्यू में जाते हैं। ये आपके व्यूअर्स इसके अंदर ये काफ़ी सारे मॉड्स हैं, एक्सेस मॉड है, क्लाइंट है, रिपीटर है, ब्रिज है, एक्सेस राउटर है और एक्सेस क्लाइंट राउटर है। अगर आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो आप एक को एक्सेस करेंगे और दूसरे को क्लाइंट बनाएंगे। तो व्यूअर्स एक को हम जो 250 वाला है उसको हमने एक्सेस करके आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमने इसी आईपी को रहने देना है और आगे नेक्स्ट कर देना है। व्यूअर्स हमने इसका नाम चेंज करना है, इसको एक्सेस पॉइंट करना है। एक्सेस 1 पाकिस्तान, ठीक है। सिक्योरिटी हमने पासवर्ड देना है इसको। तो जब अभी सिक्योरिटी इसमें नान है, अगर हम इसको सिक्योरिटी WPAPSK कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि पासवर्ड क्या रखना है। तो व्यूअर्स आपने इसका पासवर्ड हम सिंपल रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख देते हैं। ये शो करता हूँ मैं आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक हो गया है। और हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये आपके सामने बता रहे हैं कि आपका जो ऑपरेशन मार्ड है वो एक्सेस पॉइंट हो गया है। आईपी इसकी ये है और SSID का नाम ये है और नीचे रीजन पाकिस्तान है और चैनल फ्रीक्वेंसी ऑटो है और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो व्यूअर्स अभी इस वाले को हमने एक्सेस पॉइंट बनाया है तो इसको हम क्लाइंट बनाएंगे और इधर ही आपको मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा एक ही लैपटॉप से। तो मैं अभी दूसरे वाले में जाता हूं, उसको ओपन करता हूं और उसको इसके साथ कनेक्ट करता हूं। तो व्यूअर्स ये वो वाला TP लिंक हमने खोला हुआ है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की है और इसको हमने एक्सेस के साथ कनेक्ट करना है। उसकी वजह यह है कि हमने दूर से अपने डाटा को या किसी CCTV नेटवर्क की फीड को अपने लिविंग तक पहुंचाना है। तो ये हम आपस में कनेक्ट करेंगे। तो एक होगा एक्सेस पॉइंट, दूसरा होगा क्लाइंट। तो पहले वाले को जो IP थी, ये वाला जो था 2.0 वाला जो मेरे पास अभी डिस्कनेक्ट है, अभी कनेक्ट हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला था, इसको हमने एक्सेस रखा था और इस वाले को जो 254 IP वाला है इसको हम क्या करेंगे, इसको क्विक सेटअप में जाके हम क्लाइंट बनाएंगे। तो व्यूअर्स उसको हमने एक्सेस पॉइंट किया था और इसको हम क्लाइंट बनाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। IP हम यही रहने देते हैं। यहां पर व्यूअर्स हमने सर्वे करना है। सर्वे जब हमने की तो हमें वो वाला एक्सेस 1 जो मैंने रखा था वो मुझे मिल रहा है, इसमें पहुंच रहा है क्योंकि उसको हमने एक्सेस किया था। इसको हम क्लाइंट करेंगे। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसको हमको क्लाइंट रखकर उसके अंदर सर्वे करेंगे और उसको इधर ही सेव करेंगे। तो व्यूअर्स ये मैं इधर इसको चेक करके इसको लॉग टू ऐप करूंगा। ये लॉक हो गया, उसका मैक एड्रेस मेरे पास आ गया है। तो व्यूअर्स ये आपके सामने है कि जो SSID रिमोट ऐप है उसकी जो SSID है एक्सेस वाली जो रखी थी वो हमारे पास लॉक हो गई और उसका मैक एड्रेस हमारे पास ओके हो गया है, यहाँ पे शो हो गया है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड देना है। कौन सा पासवर्ड देना है? जो उसको हमने दिया था 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1 से लेके 9 तक जो पासवर्ड है वो हम देंगे और यहां से हमें उसको नेक्स्ट करेंगे। तो व्यूअर्स ये आपके सामने इस वाले का जो ऑपरेटिंग मोड है वो क्लाइंट है, IP इसकी 254 है और SSID रिमोट के साथ ये अगले SSID एक्सेस के साथ जो है ये कनेक्टेड है। जिसके साथ कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस भी शो हो रहा है
और WDS ये इसका है वो ऑटो पे है और इसको हम फिनिश कर देंगे। व्यूवर्स ये देश रिबूट होगा और आपस में फिर ये कनेक्ट होगा। तो ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, ये व्यूवर्स रिबूट हो गया है। अभी हम चेक करते हैं जो पहले वाला था 250 IP वाला 192.168.0.254 जो हमने कनेक्ट किया था, वो हमें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूवर्स उसको एक्सेस करने के लिए हमें बिल्कुल व्यूवर्स ये आपके सामने है, जो हमारे पास 192.168.0.254 था वो, और प्लस 254 और प्लस 250 ये आपस में कनेक्टेड है। और ये आपके सामने इसका ये व्यूवर्स TX और RX आपके सामने इसकी मिल रही है। और मैं आपको यहाँ पे भी शो करा दूँ व्यूवर्स, ये देखें सिग्नल इसके भी फुल है, बिल्कुल फुल सिग्नल है, और व्यूवर्स इसके भी बिल्कुल फुल सिग्नल है, और ये आपस में कनेक्टेड है। अभी आपने इसके बाद क्या करना है, जो जहां से आपने डाटा को लेकर आना है वहां पे आपने एक्सेस पॉइंट लगाना है, और जहां पे आपने डाटा को रिसीव करना है वहां पे आपने क्लाइंट लगाना है। तो उधर से आप कैमरे की फीड देंगे या नेट देंगे, वो PoE के लैन के ऊपर नेट को पैच करेंगे, और अपने घर वाली साइड पे या लिविंग वाली साइड पे आपने इसके PoE से लैन से वो फीड ले लेना है, चाहे वो नेट की हो चाहे कैमरे की हो। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आपने इस मेरे वीडियो से कुछ सीखा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।